आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज़। इस समय हमारी उपस्थिति देख सकते हैं ग्राम सभा डांडी। जैसे कि यह दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं यह प्रयागराज यानी डांडी और शाहपुर का बॉर्डर है। और यह प्रयागराज के एक यह घटना, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठंड का माहौल है। ठंड में हार्ट और सांस की जैसे सारी समस्या में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। यह इतना दर्दनाक घटना है। इनके पिताजी पहले यह नाबालिग अवस्था में दो बेटे थे और दोनों इस समय इस दुनिया में नहीं, यानी बाहर में कोई ऐसी परिस्थितियाँ अगर देखा जाए तो एकदम लाचारी वादे करने वाली इस समय नाकाम दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए सरकार हर पहलुओं पे बात करती है, युवाओं को रोज़गार जैसे मिल फैक्ट्री देंगे, लेकिन अभी तक यह सुविधा लोगों के बीच में नहीं हो पाया है। और यहाँ पे देख सकते हैं यह ठंड का माहौल है। टाइमिंग की बात करेंगे लगभग 7:30 से 8 के करीब में है। और देख सकते हैं यह मिट्टी जैसे ही घर यानी पैतृक स्थान राकेश कुमार बिंद जो इस दुनिया में नहीं है। देख सकते हैं हमारे पीछे एम्बुलेंस जो गुजरात से अभी इनके पैतृक स्थान पे आया हुआ है। और यहाँ पे भारी संख्या में लोग, यह पीड़ित परिवार का घर है। और पीड़ित परिवार में इस समय ठंड के माहौल में ग्रामीण क्षेत्र में यह समस्या अगर देखा जाए तो लोगों का यह जैसे आंखों में आंसू सूख ही गया हो, इतना दर्दनाक घटना यह है। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों से जानेंगे क्या यहाँ की समस्या है और कुछ लोगों से हम जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मंत्री हुआ है इनके परिवार में कोई परवरिश के लिए है या ये कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी? बहुत गरीब आदमी ऐसा। क्या मांग करेंगे यहाँ सरकार को लेकर? सरकार जो अगर सुविधा देगा उतना ही बहुत है। अब आदमी से पूछ लो, पब्लिक हिसाब से जैसा चलेगा वो सुविधा देगा, ठीक है। कुछ इसके पास सुविधा है नहीं। क्या कहना चाहेंगे जो यह घटना अगर देखा जाए इतना दर्द विरादक है? बहुत गरीब आदमी थे ये लोग, मतलब दो लड़के थे, इनके दोनों बाप बेटे दोनों ख़त्म हो चुके हैं। जो कि इनका परवरिश करने वाला कोई मतलब बचा नहीं है। जो कि हम तो सरकार से इतना गुजारिश करूँगा कि जो जितना हो सके इनका मतलब मदद की जाए। तो इनके परिवार में अगर देखा जाए दो बेटे थे, बेटे यानी पिताजी इनके पहले ही देहांत हो चुका है। हाँ। अगर इसकी बात करेंगे इनके परिवार में जो दो बेटे हैं उनके कितने लड़कियां, परिस्थिति कैसी रही, इनकी क्या कहेंगे इसके लेकर? हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि बहुत मतलब दर्दनाक मतलब इनका हादसा हुआ है। जो कि जितना भी मतलब अगर सरकार दे उससे भी मतलब कम है। और इनका परवरिश करने के लिए कुछ कोई अभी सदस्य ऐसा नहीं है कि जो इनका चला सके। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आप क्या कहेंगे अगर देखा जाए तो सांसद, विधायक और यहाँ के जो भी सेवक, समाज सेवक संगठन के लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सभी से अगर मतलब गुजारिश करेंगे कि मतलब जितना अगर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए अगर मदद कर सके, मतलब इनका कर सके, जो कि उनका परवरिश उनके बच्चे पढ़ सके। तो ये कल क्या दिखाई दे रहा है आपके बीच में, जैसे सरकार की अगर बातें कुछ इसमें कर लिया जाए कि सरकार जैसे पहलुओं पे कहती है अगर मिल फैक्ट्री होती तो आज मिल फैक्ट्री होती तो लोग यहाँ से कहीं दूरी नहीं जाते। इसको लेकर, इस घटना को देखते हुए क्या मांग करेंगे? अभी अगर यही अगर कंपनी अगर अपने यूपी में रहा होता तो आज इन ये नौबत नहीं होती कि ये गुजरात जाके मतलब नौकरी करते। जो कि मतलब इस समस्या से बहुत मतलब जूझ रहे थे। जो कि हर ही मतलब जो 3 परिवार थे, तीनों इस समय मतलब ऑफ हो चुके हैं। हम बहुत गुजारिश करेंगे मतलब ये सरकार से कि जितना इनको मतलब मदद हो सके उतनी। ये कौन थे आपके? हमारे बेटे थे, चचेरे बेटे थे, चचेरे। तो क्या कहना चाहेंगे इनकी परिस्थितियों को लेकर, सरकार को क्या मांग करेंगे? इनकी परिस्थिति बहुत खराब है, बहुत गरीब आदमी है। अब भाई सरकार जो चाहे सो करे, अगर इनकी मदद करेगा तो ठीक ही है। क्या नाम हुआ? झूरू झोरू। तो आप गांव के हैं या इनके घर? गांव के हैं, बगल के हैं सब। बगल के हैं। हाँ। तो क्या मांग करेंगे इनके परिस्थिति को देख? परेशान लोग हैं, कैसा भी कर। माननीय विधायक जी कम से कम 5 लाख रुपए दें। अगर सांसद जी हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए। देखा जाए लोग धीरे धीरे पलायन जो करते हैं अन्य स्टेटों में, उनको लेकर सरकार को क्या आप कहेंगे? सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है सर कि यहाँ पूर्वांचल में न तो कोई मिल है न तो कोई फैक्ट्री है। एक जो चीनी मिल थी वो भी बंद पड़ी हुई है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारे पूर्वांचल में
सैकड़ों एकड़ ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है कि पत्थरों के बीच के पहाड़ों के अगल बगल जो गिर्द में पड़ी हुई है, क्या यहाँ मिल फैक्ट्री नहीं चल सकती है? क्या यहाँ नदी पानी बहाने के लिए नहीं है? तो क्या जो कहेंगे ऐसे हमारी परिस्थितियों हमारी इनकी हमारी परिस्थितियों में सरकार अगर ने- देखा जाए असहाय गरीब निचले पायदान के इनके परिवार परवरिश के लेकर सरकार को जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के जो हमारे एमपी एमएलए जो है, सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सब इस दुखद की घड़ी में आकर के जितना जितना हो सके हम सरकार से भी, सामाजिक संगठनों से भी और यहाँ के जो लोकल जो अपने विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, सबसे हमारी हाथ जोड़ से हमारी तरफ से सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस दुखद घड़ी में यहाँ जो कि इस परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है, एक बुजुर्ग है और उनकी माता जो है, सबको सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सब लोग आके अपना तन मन धन से सहयोग करें। क्या नाम हुआ? शमशाद अली सम करते हैं। किस गरीब परिवार को जो योजना आती है, जो मृतक परिवार को मिलता है 5 लाख रुपए की राशि, उसे अनुमोदित तुरंत कराया जाए जितना जल्द हो सके। उसके बाद यहाँ के विधायक हैं हम हकीम लाल बिंद, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपना योगदान इस गरीब परिवार को करें। सांसद हैं विनोद बिंद, उनसे मैं कहूँगा कि वो भी आकर अपना यहाँ पर अनुदान दें, ये गरीब परिवार को अपनी निधि से दे इस गरीब परिवार को, क्योंकि बहुत असहाय हो चुके हैं लोग, क्योंकि इनके घर में कोई है नहीं, उनके पास कोई रोजी रोटी वाला है नहीं। और देख सकते मांग करेंगे जनप्रतिनिधि को लेकर। बहुत कुछ न कहते हुए हम तो यही कहेंगे कि ये हम तो इनके परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं, कोई बाहरी आदमी तो है नहीं। इनके पिताजी जो हैं वो हार्ट से मरे थे, उसके बाद इनके छोटे बेटे जो थे वो मुकेश, वो विकलांग थे, उनकी भी मृत्यु हुई लगभग 30-35 वर्ष में। और उनसे छोटे ये थे राकेश उर्फ पाठी कहते थे, इनकी मृत्यु लगभग 30-35 में ही इनकी भी हुई है। तो कुल मिलाकर के इनके परिवार में हमें लगता है अब सहारा देने के लिए तो कोई है नहीं। तो मैं बहुत कुछ न कहते हुए यहाँ के शासन प्रशासन से कहेंगे कि जो निधि का पैसा होता है वो तो अलग की बात है, स्वेच्छा से देते हैं। 5 लाख का जो किसान बीमा होता है उसको मुहैया कराई जाए और ऐसे बच्चों को कहीं न कहीं एडजस्ट करें, उनको नौकरी देने की बात करें, जैसे कि इनका सहारा इनके जीवन यापन हो सके। बस और इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं कहेंगे। परिवार की बात है, अब आप लोग तो खुद ये हैं, हम तो चाहेंगे कि यहाँ के सांसद जी हैं उनके वहाँ तक बात आप पहुँचाइए। और इनको देख सकते हैं हमारे पीछे जो इनका पैतृक निवास स्थान है, जहाँ पे एम्बुलेंस के द्वारा यह मिट्टी 7:30 बजे यहाँ पैतृक स्थान लाया गया। और यहाँ इस मौसम में ठंड में जिस प्रकार से देखा जाए ठंड का माहौल है, ठंड में भी लोगों का जो गांव क्षेत्र में होता है, इस घटना को देखते हुए सबकी आंखों में आंसू जैसे सूख ही गया हो। यहाँ के जनप्रतिनिधि को देखते हुए लोगों का यह मांग है, इस परिवार में आर्थिक सहयोग देने वाला अगर देखा जाए निरंतर कौन बढ़ाएगा, क्योंकि अब इस परिवार का कोई सहारा ही नहीं है, क्योंकि तो बेटे का देहांत हो चुका है। और यह घटना इतना दर्दनाक है कि आपके आंखों में जैसे देखा जाए पूरे गांव में जैसे ही घटना यह सुने पूरे गांव में घटना मातम से छाई है। और हमारे आसपास में देख सकते हैं यह पूरा गांव के लोग इकट्ठा हैं और गांव के देखेंगे कुछ महिलाएं हैं, जिस प्रकार से यह परिवार में जो धर्मपत्नी होती है, जो 7 जन्मों का साथ देने वाली होती है, आज अगर देखा जाए उनके परिवार में एक सहारा यानी जो परिवार यानी पति होता है, पूरे पत्नी का बच्चे का पिता का सहारा एक प्रकार से टूट ही गया हो। हमारे जगह माहौल में भी लोगों का समस्या होती है और सरकार से लोगों का मांग होगा कि यहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी सरकार वादे करती हैं कि मिल हो फैक्ट्री हो, अभी तक इस पे सरकार विफल दिखाई दे रहा है। आने वाले चुनाव में क्या होगा मुद्दा, आइए जानते हैं। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन साथ, कैमरामैन विमलेश।